द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस सीजन 1 एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपनी फ्रेंड एरिन के कॉल गर्ल वाले काम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि इस काम में पैसा काफ़ी ज़्यादा था और उसे पैसों की बहुत नीड थी। इसलिए वो भी अब इस काम को करना शुरू कर देती है। और उसका पहला क्लाइंट था मार्टिन नाम का एक लॉयर, जिसके साथ उसे सिर्फ एक ड्रिंक लेनी थी। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टीन एरिन की कॉल गर्ल वाली वेबसाइट को चेक करती है, क्योंकि उसे एरिन के काम के बारे में जानना था। क्रिस्टीन को एरिन के पेज पर एरिन की काफ़ी सारी अडल्ट पिक्चर्स मिलती हैं और वो इन सब को चेकआउट करने के बाद एरिन से जिम में मिलती है, जहां वो दोनों एरिन की वेबसाइट और उसके काम के बारे में बात करते हैं। एरिन के काम के बारे में बात करते हुए एरिन बताती है कि देखो, सिंपल सी बात है, मुझे नए लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, उनके साथ सोना अच्छा लगता है और इसमें बुरा कुछ नहीं है। अगर मुझे उनके साथ एंजॉय करने के पैसे मिल रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। और अगर कोई क्लाइंट पैसे देने में दिक्कत करता है या फिर मुझे उसके साथ नहीं रहना तो मैं उसे छोड़ भी सकती हूँ। और इन सबको मैनेज करने के लिए एक लेडी है जैकलिन नाम की, जो मुझसे पर मीटिंग का 30% चार्ज करती है और वही मुझे मेरे क्लाइंट्स भी ला कर देती है। आगे एरिन क्रिस्टीन से पूछती है कि तुम क्यों ये सब पूछ रही हो, कहीं तुम्हें भी तो ये सब ज्वाइन नहीं करना। इस पर क्रिस्टीन बात को टाल देती है और मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन का मार्टिन के साथ रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू रहता है। मार्टिन और वो दोनों आए दिन होटल्स में मिलते रहते हैं और उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड होने लग जाते हैं। और ये कोई लव वाला रिलेशनशिप नहीं था। मार्टिन इसके बदले क्रिस्टीन को पर मीटिंग के चार्ज भी देता था, यानी कि क्रिस्टीन भी अब धीरे धीरे इस लाइन में आ गई थी। क्रिस्टीन को ना सिर्फ एंजॉय मिल रहा था बल्कि उसे इन सब चीजों के पैसे भी मिल रहे थे। मार्टिन और क्रिस्टीन काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और क्रिस्टीन को अब तक पैसों की लत लग गई थी और अब उसे और भी क्लाइंट्स और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, जिसके लिए एरिन और क्रिस्टीन मिलकर जैकलिन के पास जाते हैं। और जैकलिन पहली बार में क्रिस्टीन को देखकर शॉक हो जाती है और उसकी तारीफ करते हुए उसे बोलती है, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुमको तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और फिर जैकलिन क्रिस्टीन के लिए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद जैकलिन क्रिस्टीन को उसके साथ काम करने की सभी कंडीशंस बता देती है और कंडीशन सुनने के बाद क्रिस्टीन को जैकलिन की सभी कंडीशन मंजूर थी, सिवाय 30% चार्ज करने के। हालांकि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास सेकंड ऑप्शन था भी नहीं, तो वो जैकलिन को उसका 30% चार्ज देने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद जैकलिन क्रिस्टीन को अपने साथ एक होटल रूम में लेके जाती है, जहाँ पर क्रिस्टीन की काफी सारी अडल्ट पिक्चर्स क्लिक करी जाती हैं, क्योंकि वो सारी पिक्चर्स उसकी वेबसाइट पर डालनी थी जिससे कि क्लाइंट्स उसकी बुकिंग कर सकें। होटल रूम में जाने के बाद पिक्चर्स क्लिक हो जाने के बाद क्रिस्टीन का एरिन की तरह ही एक पेज बना दिया जाता है फेक नाम से, और इस वजह से अगले दिन से ही क्रिस्टीन को बुकिंग आने लग जाती है। जैकलिन एक क्लाइंट को अगले दिन क्रिस्टीन से मिलने के लिए भेजती है और क्रिस्टीन उस क्लाइंट के साथ फिजिकल हो जाती है, जहां पर वो क्लाइंट को काफी ज्यादा सेटिस्फाई कर देती है, जिसके बदले उसे काफी अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब इसके बाद जैकलिन क्रिस्टीन को एक अच्छा फ्लैट दिखाती है। क्रिस्टीन को वो फ्लैट पसंद तो आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसीलिए उस फ्लैट का डिपॉजिट जैकलिन देती है और बोलती है कि ये डिपॉजिट के पैसे मैं आगे की मीटिंग्स में काट लूंगी। ये सीन देखने से आपको ऐसा लगेगा कि जैकलिन काफी अच्छी है, लेकिन असल में ये जैकलिन जैसे लोगों का तरीका होता है। क्रिस्टीन जैसे लोगों को अपने जाल में हमेशा के लिए फंसाए रखने के लिए पहले उन पर लोन चढ़ा दो, फिर उसके बाद लोन चुकाने के बदले उनसे काम करवाते रहो और करवाते रहो। अब क्रिस्टीन की लाइफ काफी ज्यादा परफेक्ट हो गई थी। उसके बाद एक अच्छा घर था रहने के लिए, उसके पास काम था जिसके बदले उसे काफी बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन की फ्रेंड एरिन को उसके रिच बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था और झूठ बोलकर बहाने से उसे उसके घर से भी निकाल दिया था। यानी जिस बड़े घर के अंदर एरिन अब तक रह रही थी, अब उस घर के अंदर एरिन नहीं रह सकती थी और अब उसके पास कोई घर नहीं था, क्योंकि एरिन ने क्रिस्टीन के बुरे वक्त में उसकी हेल्प करी थी। इसलिए क्रिस्टीन भी एक अच्छे फ्रेंड के नाते एरिन को अपने घर बुला लेती है और उसे अपने घर में रहने के लिए जगह देती है। अब इसके बाद अगले दिन क्रिस्टीन जब अपने लॉ ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे जैकलिन का फोन आता है और जैकलिन उसे बताती है कि उसने उसकी एक आदमी से मीटिंग फिक्स कर दी है। अब क्रिस्टीन जब उस आदमी से मिलने जाती है तो वहां पर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन से काफी सारी बातें करता है, क्योंकि वो आदमी अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान था और दुखी था और उसे कोई एक ऐसा चाहिए था जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, भले ही उसकी बात सुनने के लिए किसी को उसे पैसे भी देने पड़े। क्रिस्टीन को पैसे मिल रहे थे और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा था, बस उसे उसकी बातें सुननी थी और उसे दिलासा देना था, जो कि क्रिस्टीन उसे देती भी है। अब कई लोगों को इस सीन को देखते हुए लगेगा कि ये क्या बकवास है, मतलब कोई आदमी पैसे भी दे रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा। असल में ये चीज रियलिटी भी है। जब कई सर्वे हुए कॉल गर्ल्स के साथ, उन सभी कॉल गर्ल्स ने ये चीज बताई कि कई बार लोग उन्हें पैसे देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उनके साथ बातें कर सके, उनसे उनकी दिल की बातें सुन सकें, जो वो बोलना चाह रहे हैं सिर्फ वो सुन सकें। असल में हमेशा ही लोग कॉल गर्ल्स के पास सिर्फ वो सब करने के लिए नहीं जाते, वो उनसे अपनी दिल की बातें भी शेयर करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी घर के अंदर कोई सुनने वाला नहीं होता। पैसा तो होता है उन लोगों के पास, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर वो फैमिली वाली फीलिंग नहीं होती और इसीलिए वो फिर पैसे देकर बाहर लोगों से ये सब चीजें फीलिंग शेयर करते हैं। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टीन जहाँ एक तरफ लोगों को दिलासा दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ साथ ही अब वो अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन भी नोट करने लग गई थी, क्योंकि वो अब कई सारे क्लाइंट्स से फ्रीक्वेंटली मिलती थी, तो उसे अपने क्लाइंट्स को लेकर कंफ्यूजन ना हो कि किस क्लाइंट ने क्या बात बोली या फिर क्रिस्टीन ने किस क्लाइंट से क्या बात बोली थी। इसके लिए वो सभी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन लिखने लग गई थी, जैसे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर उनके कितने बच्चे हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन है,
या फिर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर क्रिस्टीन ने क्या झूठ बोले थे पहले। और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि आगे चल के क्लाइंट्स के साथ कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं किसी की बात किसी को चेप दी। इससे क्या है कि क्लाइंट्स को बुरा भी लग सकता है और उसकी आगे की बुकिंग्स भी कैंसिल हो सकती हैं। वहीं अगर क्रिस्टीन सबकी इन्फॉर्मेशन लिख कर रखती है तो वो हर क्लाइंट को स्पेशल फील करा सकती है, क्योंकि क्लाइंट को ये लगेगा कि क्रिस्टीन को उसकी पुरानी बातें भी याद हैं। और क्रिस्टीन सबसे पहले नोट बनाने की चीज अपने इसी ओल्ड क्लाइंट के साथ करती है। वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाती है और वहां पर नोट में लिखती है, माइकल क्लिक 11th month विडो 2 kids। अब इसके बाद एक रात एरिन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पास काम नहीं था और उसके पैसे भी खत्म होते जा रहे थे और वो किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहती थी, और इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो क्रिस्टीन के पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। क्रिस्टीन उसे हाँ कर देती है और फिर उसके बाद वो एक साथ सोते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो लोग क्लोज आने लग जाते हैं और फिर उनके बीच एक सेक्सुअल मूवमेंट क्रिएट होता है जिसको वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, जिनको ये लग रहा हो कि ये सिर्फ सेक्स से भरी हुई सीरीज़ है तो आप बहुत गलत हैं। ये सीरीज़ आगे चल के बहुत तगड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेगी, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस सीरीज़ के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।